और कुछ भी आप जो करते हैं वह समृद्ध होता है, और आनंद और महिमा और करुणा और दया और अनुग्रह कभी भी खत्म नहीं होता। चाहे हम मुसीबत में हो, हम आनंद मनाते हैं। हम कष्ट में हो, हम आनंद मनाते हैं। हम शोक में हो, हम आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। वहाँ सारी वस्तुएं संभोग है परमेश्वर के राज्य में। यही बात हमको पवित्र शास्त्र प्रेरित चरित्र में परमेश्वर का वचन बताता है। जब शिष्यों को कोड़े मारे गए, वे नगर में गए और आनंद के साथ में उन्होंने नाचा, गाया और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की स्तुति की। पवित्र शास्त्र बताता है जब पौलुस और सिलास को कोड़ों से मारा गया, कई दफा उनको कोड़ों से मारा गया। वो बहुत दुर्बल हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। दिन भर उनको पीटा गया। और उसके बाद जब स्वर्गदूत ने रात को उनको उस बंधन से आजाद किया, पेतरुस को, पौलुस को, सिलास को बंधन से आजाद किया, उन्होंने नाचा, स्तुति की। जेल के कारागृह में आधी रात को स्तुति की, उनके बंधन खुल गए। जब आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को महिमा देते हैं, आप अपने विरोध में काम करने वाली परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन के अनुशासन में रहने के लिए विवश कर देते हैं और परिस्थितियों को बदलकर सब कुछ मुमकिन कर देते हैं अपने परमेश्वर के वचन के अनुशासन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है इस अनंत राज्य में हम दिखने वाली वस्तुओं को हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित और नियंत्रित करने नहीं देते। परमेश्वर के वचन पर इस समय विशेष रूप से हम ध्यान दें। इस अनंत राज्य में हम दिखने वाली वस्तुओं को हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित और नियंत्रित करने नहीं देते। हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित और नियंत्रित करने नहीं देते। आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का चरित्र है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा का अधिकार, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा की योजनाएं, पवित्र आत्मा के महिमा के कार्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम, वो आपके जीवन की गुणवत्ता है जिसको आप अपने ऊपर निर्धारित या अनुशासित नहीं होने देते। आप उसको परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने से अलग करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य में सब वस्तुओं पर वारिस और अधिकारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल हमसे कहती है, हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि जो कुछ हम देखते हैं यदि वह हमें पसंद नहीं है तो वह बदलाव के अधीन है। जो कुछ हमको पसंद नहीं है तो वो क्या है? बदलाव के अधीन है। आपको बीमारी पसंद नहीं है, वो बीमारी बदलाव के अधीन है। आप उसके विरोध में घोषणा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोग को मैं इसी समय आज्ञा देता हूँ, ये चंगा हो जाए। वो बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आपके वचनों से निकले हुए शब्दों के ऊपर अनुशासित है, नियंत्रित है, आपके अधीन है, क्योंकि वचन हमको कहता, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब वस्तुओं को कुचलने का, सब शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। वो आपके अधिकार और आपके नियंत्रण में है, आत्मा की गुणवत्ता के अधिकार में, नियंत्रण में। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बदलाव के अधीन है सब वस्तुएं, जब आप आत्मा के वचन के अनुसार काम करते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है आशा। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी पर्पस से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी आशा से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं, वो है विश्वास का मतलब है आशा। और बाइबल हमको सिखाती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिसकी हम कामना करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इस बात के विषय में स्पष्ट सिखाता है, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर रक्तस्रावित 12 साल से रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री ने क्या देखा था? अपने विश्वास में देखा था। 12 साल की रक्तस्राव की बीमारी नहीं, बल्कि यीशु के स्पर्श के द्वारा वो अपने आप को चंगी देख रही थी। परमेश्वर का वचन 18 वर्ष की कुबड़ी स्त्री यीशु के वचन को सुनने के लिए उस आशा से वहां खड़ी थी कि यीशु की दृष्टि यदि मुझ पर पड़े तो मैं अपनी इस कुबड़ का बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। और परमेश्वर का वचन को बताता है कि जब यीशु ने स्थिर दृष्टि से सभा के बीच में दृष्टि दौड़ाई तो वहां एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से कुबड़ की बीमारी से पीड़ित थी। उसने अनदेखी वस्तुओं पर उस चंगाई को देखा जो उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने देखा। बरतुलोमी ने अपने जन्म से लेकर अंधी अवस्था में चंगाई को देखा जो उसके लिए असंभव थी। वो चिल्लाया, पुकारा और उसने कहा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान दाऊद के पुत्र मुझ दृष्टिहीन पर तरस खा। विश्वास अनदेखी बातों को के लिए ही किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन हमसे, दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने भी यही किया था, अनदेखी बातों पर विश्वास किया था, और उसने विश्वास में वो पाया जो उसने कभी देखा नहीं था, उन वस्तुओं को जो उसने कभी देखा नहीं था। विश्वास में उसने इस्राएल का आधा राज्य और बाद में वो पूरा इस्राएल का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। विश्वासी के कारण वो गोलियत को मार पाया। विश्वासी के कारण इस्राएल का वो राजा बना, परम प्रधान परमेश्वर का शिष्य बना, परमेश्वर का अभिषिक्त बना, विश्वास के द्वारा। क्योंकि विश्वास ही के कारण हम अनुग्रह से परमेश्वर की संतान और उसके घराने के लोग हैं। हम विशेष हैं। हमारा आज का प्रारंभिक विषय है, हम विशेष हैं। जब तक हम अपने इम्पोर्टेंस को, अपने महत्व को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है क्या कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं के नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिनों की है। जो कुछ आपके पास में है वो सब देखा हुआ है। आपका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, आपका घर, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपके नाते, ये सब देखे हुए, और ये कितने समय के हैं? अपना बुद्धि में आप विकल्पों में विचार मंचन कर अनुमान लगाकर समझ सकते हैं। इसका एक लिमिट है, एक समय है, इसका एक निर्धारण है। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से बताता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं के नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की है, बदलाव के अधीन है। वे बदलाव के अधीन है। हर एक वस्तु जो है, जो दिख रही है, वो किसके अधीन है? बदलाव के अधीन है। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, जो विश्वास के द्वारा देखी जाती है। अनंत जीवन, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, प्रोग्रेस, पवित्र आत्मा में नया जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर के महिमा का जीवन, सुसमाचारी घोषणा का जीवन, विश्वास का जीवन, सामर्थ्य का जीवन, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन की लाइलाज बीमारी, आनुवंशिक बीमारियां, अंधापन, लंगड़ापन, कैंसर, टीबी, ट्यूमर, ये सब क्या होता है? विश्वास ही के द्वारा दूर होता है, क्योंकि हम अनदेखी अपनी उस बीमारी में जिससे हम लड़ रहे हैं, वो बीमारी जो हम पर शासन कर रही है, एक विकार के रूप में, एक अनुवांशिक रोग के रूप में, एक महामारी के रूप में, लेकिन विश्वास के द्वारा हम उन अनदेखी वस्तुओं पर जिसमें हम अपने आप को चंगे पाते हैं, हम उसकी घोषणा जब करते हैं तब हम उसके द्वारा उद्धार की वस्तुओं को देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उद्धार की वस्तुएं जो है अनदेखी वस्तु के समान हमेशा बनी रहने वाली वस्तु है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 वचन 17 और 18, हमारे राज्य में यही जीवन है, हम हिलाए नहीं जा सकते, हम प्रबलता में हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम मसीह के द्वारा, उसके राज्य के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, जो हमें सामर्थ्य देता है, हम सर्वदा
विजय है परमेश्वर की महिमा में। हर समय उसकी सामर्थ्य में, उसके राज्य में, हमेशा हर वस्तुओं पर हम विजय है परमेश्वर की महिमा में। महिमा क्या है? सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान की कृपा, सर्वशक्तिमान का अनुग्रह। और यही अनुग्रह जब पेतरुस पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, परमेश्वर की महिमा से भर गया, तब उसने जब यीशु के साथ में कई बार उस व्यक्ति को देखा जो सुंदर नामक नगर के फाटक के पास में खड़ा रहता था। यीशु के समय में भी यीशु ने उस समय उसे चंगा इसलिए नहीं किया ताकि लोग जाने कि पेतरुस जो है अब वो महिमा में है। जब पेतरुस ने उसको देखा, जब वो पेतरुस की ओर देख रहा था, पेतरुस ने उससे कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है कि मैं तुमको कुछ दूं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वही मैं तुम्हें देता हूं। और पेतरुस ने कहा, मैं ईसा मसीह नाजरी के नाम से कहता हूं, इसी समय अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाओ। और वो व्यक्ति खड़ा हो गया। ये महिमा है। वो महिमा परमेश्वर ने, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है पवित्र आत्मा में विश्वास के द्वारा, बपतिस्मा के सामर्थ्य से। और आप अपने उस महिमा के अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य जिसमें आप नए प्राणी हैं, नई सृष्टि है, नए जीवन में जन्मे हैं, आप अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करें। आप अपने आप को मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा। आपको घोषणा करनी पड़ेगी परिस्थितियों के विरोध में। आपको घोषणा करनी पड़ेगी, आपको लगातार घोषणा करनी पड़ेगी। आपकी घोषणा परमेश्वर के वचन से होना होगा, तब आपके लिए वस्तुएं बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। आपके लिए कठिन परिस्थितियां जो है वो आशीषों में बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, सर्वशक्तिमान उस महिमा के द्वारा जो हमें सामर्थ्य देता है, वह सर्वदा विजय है परमेश्वर में, परमेश्वर के पवित्र नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। परिस्थितियां जीती गई है। आप इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप पापी थे, पाप का जीवन जीते थे, आपने झूठ बोला, आप अविश्वासी थे, आपने व्यभिचार किया, या आपको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, या आपको चोरी करते हुए पकड़ा गया। लेकिन जब आपने विश्वास किया और आप विश्वास के इस जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके बपतिस्मा के अनुसार, विश्वास के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। क्योंकि आपका हर एक पाप जो आपके अतीत का है और जो आपका वर्तमान में है और जो आपके भविष्य में होने वाला है, उन हर एक पाप के लिए आपके कीमत अदा कर दी गई है, उसकी कीमत चुका दी गई है। और अब आपके ऊपर वो दंडाज्ञा, पाप और श्राप की शक्ति का प्रभाव नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करेंगे तो आप दंडाज्ञा से मुक्त और परमेश्वर की महिमा में हैं, और पवित्र आत्मा तब आपके द्वारा काम करेगा। लेकिन यदि आप इस विश्वास में चल रहे हैं कि मेरे लोग मुझे गलत समझते हैं, व्यभिचारी समझते हैं, पापी समझते हैं, अविश्वासी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, मुझे झूठा या फरेबी या स्वार्थी समझते हैं, तो आप उस स्वार्थ या झूठा या फरेबी या अविश्वासी या अशुद्ध वस्तुओं को अपने ऊपर अनुशासन करने के लिए, आप अपने जीवन में उसको हस्तक्षेप करने के लिए खुल्ला अवसर दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप मौका दे परमेश्वर के वचन को कि सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा में ढकी हुई है और मेरी कीमत अदा कर दी गई है। हर एक व्यक्ति का पाप का कीमत क्रूस पर यीशु ने अदा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने नियमों का वो बंद पत्र अपने पर क्रूस पर अभ्यस्त किया, जो हम सबों के विरोध में था, जो हम पर दोष लगाता था। उस नियमों के पत्र को, उस नियमों के बंधन को, जिसमें हम सब का लेखा जोखा था परमेश्वर के सामने, उसने अपनी देह पर उसकी जिम्मेदारी ली। आपका और मेरा उत्तरदायित्व अपने शरीर पर लेकर उसका लिए प्रायश्चित किया, और आपको अपने निष्कलंक लहू के द्वारा, अपनी निष्कलंकता, पवित्रता, महिमा, ग्लोरी, सामर्थ्य के द्वारा अपने महिमा प्रदान की, जो उसकी अपनी महिमा है। और अब आप कैसे हैं? आप यीशु मसीह की महिमा में। परमेश्वर, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आप पर यीशु के लहू की निष्कलंकता के द्वारा यीशु की पवित्रता को परमेश्वर देखता है, न कि आपके फ्यूचर के और वर्तमान के पाप को। लेकिन जब आप अपने आप को पापी मानते हैं तो आपके पाप परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष हैं।
लेकिन जब आप अपने आप को यीशु मसीह में एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और विश्वासी मानते हैं और उसकी घोषणा करते हैं और परमेश्वर में सदा आनंदित होकर हर समय सब परिस्थितियों के लिए यीशु मसीह ही प्रभु है इसकी घोषणा करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे आप एक ही व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए, एक ही वचन आप दिन भर में सुसमाचार का बोले, लेकिन यदि आप सुसमाचार सुनाते हैं आप परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं। और बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिफल से वंचित नहीं किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम घोषणा करें, मैं प्रकाश के राज्य में हूँ, सुपरमैन का एक राजसीय और महिमा में राज्य। महिमा में राज्य और सुपरमैन के बारे में आप और मैं अच्छे से समझते हैं, जो जिसके पास में एक ऐसी पावर होती है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा विश्वास के द्वारा कि आप प्रकाश के राज्य में हैं। विश्वास के द्वारा आप एक सुपरमैन हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का, मसीह का आत्मा जिसने यीशु मसीह में रहकर बहुत से आश्चर्य के कर्म किए वो आप में रहता है। और यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वो तुम स्वयं करोगे जो मुझ में विश्वास करते हैं। तो आप कौन है? एक सुपरमैन, परमेश्वर के सामने एक सुपरमैन, परमेश्वर की दृष्टि में एक सुपरमैन, एक महिमा में व्यक्ति है। एक राजकीय याजक वर्ग, महिमा में राज्य के, जहां पर पाप, बीमारी, रोग, निराशा, गरीबी, उदासी और शैतान और अंधकार से जुड़ी हुई हर वस्तु अजनबी है। वहां उसको, इनको कोई पहचानता नहीं कि ये क्या है। कोई ने कभी भी इसका नाम नहीं सुना। स्वर्ग में हर एक वस्तु जो पाप, बीमारी, रोग, निराशा, उदासी, शैतान और अंधकार से जुड़ी हुई है, उस ऐसी हर एक वस्तु परमेश्वर के लोग और राज्य में अजनबी है। सत्य निष्ठा के द्वारा मैं अनुग्रह से महिमामय रूप से चमकता हूँ, प्रकाश के समान। किसके द्वारा? सत्य निष्ठा के द्वारा। क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का सत्य वचन, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा। वचन कहता है आप उसकी महिमा से चमकते और राज्य करते हैं, जीवन की हर यात्रा में आगे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर को सारी वस्तुओं में प्रसन्न करने के लिए, सारी वस्तुओं में प्रसन्न करने के लिए उसके राज्य में आगे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, न कि पीछे और नीचे की ओर। आप विश्वास में, आत्मा में उन्नत और समृद्ध है, और एक ऐसे समृद्ध और सुसज्जित समाज के अंग है जो इस पृथ्वी का नहीं है, जो विशेष है सारी सृष्टि के लोगों से। क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति के ऊपर मेमने के लहू की छाप है, और उससे भी बढ़कर उसने आपको दिया है उसके परम प्रिय पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसने उसको मृतकों में से जिलाया। और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, नूह को सशरीर स्वर्ग में उठाया, एलिया को सशरीर स्वर्ग में उठाया, मूसा को शरीर सहित स्वर्ग में उठाया, वही आत्मा जिसने यीशु को, एलिया को, मूसा को और नूह को उठाया, वही पवित्र आत्मा रैप्चर के दिन कलीसिया के उठाए जाने के समय आपको भी उठाएगा। वही पवित्र आत्मा आपको तुरहाई की, परमेश्वर के प्रधान दूत की तुरहाई की आवाज जो इस संसार के शोर में सबसे मध्यम रूप से सुनाई जाएगी, लेकिन आत्मा में आपके कान उस आवाज को सुनेंगे, और जैसे ही आप उस आवाज को सुनेंगे, पलक झपकते ही आप इस सृष्टि से परमेश्वर की सृष्टि में बदल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को